नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज हम उस सियासत पर चर्चा करेंगे जिसकी एंट्री क्रिकेट के रास्ते हुई। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने रोहित शर्मा के फिटनेस पर सवाल खड़े कर दिए और विवादित पोस्ट भी कर दिया। उस पोस्ट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया और कांग्रेस के कप्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश का सम्मान करने वालों का अपमान करती है। बात बढ़ी तो कांग्रेस ने इनफैक्ट प्रवक्ता के बयान से किनारा करा और शमा मोहम्मद ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन वो बयान पर सफाई देती रहीं और ये कहती रहीं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार है। इस बीच शमा मोहम्मद को टीएमसी के एक नेता ने समर्थन दिया। सौगत रॉय ने रोहित शर्मा को टीम से हटाने की मांग तक कर डाली। इस सियासी शोर के बाद आज हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या शमा मोहम्मद को इस वक्त यानी चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में ऐसा बयान देना चाहिए। हमारे साथ होंगे एनडीटीवी के स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन और पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई होंगे। हमारे साथ भाजपा से गुरु प्रकाश पासवान होंगे, राजनीतिक विश्लेषज्ञ तहसीन पूनावाला और आरएलडी से मलूक नागर। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है। स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। विराट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कैप्टन है। बॉडी शेमिंग करना ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। शर्म की बात है, कांग्रेस अपने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से ऐसी बात करवा रही है। ये स्टेटमेंट कांग्रेस की है। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूं। This also questions the patriotism of the Congress party. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में मैच चल ही रहा था कि कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा काफी मोटे हैं, उन्हें वजन घटाने की जरूरत है। शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की तुलना देश के पूर्व क्रिकेट दिग्गजों से की है। उन्होंने लिखा, जब सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कपिल देव और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों से तुलना करें तो रोहित शर्मा में ऐसा क्या वर्ल्ड क्लास है। वो एक औसत दर्जे के खिलाड़ी और कप्तान हैं जिन्हें बस किस्मत से भारतीय टीम की कप्तानी मिल गई। एक्स पर डाले इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड को हरा दिया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब तक शमा मोहम्मद का पोस्ट सुर्खियों में आ गया और क्रिकेट से लेकर सियासी गलियारे में हलचल शुरू हो गई। देखिए, अगर रोहित शर्मा के बारे में जो उन्होंने कहा फैट है, बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर वो फैट होता तो जिस तरह से फील्डिंग कर रहा है, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, आपने देखा होगा कि अभी फिलहाल उसने 100 रन की भी पारी खेली थी। तो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है तो वो तो गलत बयान है, मैं यही कहूँगा। शर्म की बात है, कांग्रेस अपने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से ऐसी बात करवा रही है। ये स्टेटमेंट कांग्रेस की है। अगर उनको लगता है कि केवल एक ही आदमी हर चीज के लिए फिट है और वो राहुल गांधी, उनको लगता है कि उनके जो ब्लड के अंदर ये चीजें डाल दी गई हैं कि आपको बस एक ही आदमी का नाम लेना, और आप किस कदर वो अपने देश के खिलाफ चले गए हैं कि आज देश के क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है उन्हीं के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने शमा मोहम्मद के बयान से पल्ला झाड़ लिया। पार्टी ने सफाई दी और शमा मोहम्मद को हिदायत दी गई। पवन खेड़ा ने पोस्ट किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद की ओर से क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी पर की गई टिप्पणियां पार्टी के आधिकारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। पार्टी की ओर से शमा मोहम्मद के पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा गया और उन्होंने कर भी दिया, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता चला गया। टीम इंडिया के कप्तान पर उठे सवाल राहुल गांधी की कप्तानी तक पहुंच गई। इस बीच शमा मोहम्मद को टीएमसी नेता का समर्थन भी मिला। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूं। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार 1 सेंचुरी किया कहे 2 साल में, और 2, 5, 10
20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोला है ठीक बोली है, ठीक बोला है। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैट शेम करना, और उनकी कैप्टनसी की रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का पताका लहराता है। जीत का पताका खिलाड़ियों के द्वारा लहराया जाता है। पर कांग्रेस को नफरत है भारत से। ये नफरत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान है। बीजेपी हमलावर होती रही और कांग्रेस पल्ला झाड़ती रही। This also questions the patriotism of the Congress party. It is now aptly clear in front of the people of India that those who support India, who are patriotic for India, who do good for India, will be opposed by the Congress party, and those who speak against the country will be supported by the Congress party. देखिए, मेरा पर्सनल मत और मेरे पार्टी का भी मत अगर पूछा जाए तो इस तरह से किसी को भी बॉडी शेमिंग करना, ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से हमारे जो देश के लिए जो खेलता है उसी खिलाड़ी के लिए इस तरह से बात करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो पार्टी उनका जवाब पूछेगी उनको। इस बीच शमा मोहम्मद ने भी अपने बयान पर सफाई दी और बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। तो विराट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कैप्टन है, और उनको जो हमला किया था, हमला उनके खिलाफ बीजेपी ने बोल दिया था उस समय जब विराट ने समर्थन दिया शामी को, वो गलत था ना। वो क्यों उनको क्यों आक्रमण किया बीजेपी के लोग, वो गलत है। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? तमाम सियासी खींचतान के बीच बीसीसीआई ने शमा मोहम्मद के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीसीसीआई ने कहा कि आईसीसी टूर्नामेंट के बीच ऐसा बयान ठीक नहीं है। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या रोहित शर्मा के फिटनेस पर शमा मोहम्मद की टिप्पणी बेमतलब है? सेमीफाइनल से पहले रोहित शर्मा पर बयान किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं। किसी को फैट कहना अभिव्यक्ति का अधिकार हो सकता है क्या? क्या राजनेताओं को क्रिकेट पर बयान देने से बचना चाहिए? मैं सीधे चलूंगी तहसीन पूनावाला के पास। तहसीन पूनावाला, बात यह है कि कांग्रेस ने ज़रूर कह दिया कि ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, लेकिन इस तरह का बयान देना क्या सही है? आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आप पॉलिटिक्स में हो, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट पहले दूंगा, फिर मैं स्पोर्ट्स स्टेटमेंट दूंगा। आप सबसे पहली बात, क्योंकि पॉलिटिकल शो है, आप पॉलिटिक्स में, आप एक पॉलिटिशियन हो, आप एक प्रतिनिधि हो, एक स्पोक्स पर्सन हो एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के। आपको बिल्कुल ये अधिकार नहीं है कि आप टीम का मोराल नीचे करो या आप किसी को फैट शेम करो। विमल भाई आपके साथ स्टूडियो में है, इंजमामुल हक, अर्जुन राणा, ऐसे कई क्रिकेटर्स थे जो हैवी वेट थे, बट फिटनेस के मामले में वो अलग चीज है और वो अपने देश को जिताते थे, और रोहित शर्मा जी ने भी जिताया। दूसरी चीज, हम ऑनगोइंग टूर्नामेंट के बीच में है, तो इस तरह की स्टेटमेंट से बचना चाहिए। तीसरी चीज, जब भी कोई व्यक्ति टीम इंडिया का जर्सी पहनता है, वो हिंदू या मुसलमान, ब्राह्मण या दलित नहीं रहता, वो सिर्फ भारतीय क्रिकेटर होता है जो तिरंगे के लिए खेलता है, यानी ब्लीड्स ब्लू। तो इस चीजों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका संज्ञान पार्टी ने लिया, मैं पार्टी में खुश हूं उसके लिए, और पार्टी को एक्शन करे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है मारिया, कांग्रेस जिसके लिए मैं वोट करता हूं, इसमें एक्शन क्या हो सकता है? आप बताइए, आप कुछ तो कार्रवाई कीजिए, उनको बोलिए कि बात करना बंद कीजिए, प्रवक्ता के पोस्ट से निकालिए, कुछ तो कीजिए, वरना सैम पिट्रोडा जी, तो आपका कहना है कि एक्शन होना चाहिए। रशीद किदवई, आप भी मानते हैं कुछ एक्शन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मारिया, बयान बचकाना था, आपत्तिजनक है, उन्हें बिल्कुल उस पर खेद व्यक्त करना चाहिए था, सफाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन उससे कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत उसमें कहा गया था, और उससे जो लोग देशभक्ति को जोड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की निष्ठा को या शमा मोहम्मद की, वो भी उतनी ही आपत्तिजनक और बचकाना और हास्यप्रद संदर्भ है। और ये कहना कि उससे रोहित शर्मा का या टीम इंडिया का मोरल जो है वो कमजोर होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा बचकानी बात है। देखिए, खिलाड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह के जो बेहुदा या बेमतलब के
बयान होते हैं वो अपना खेल की दुनिया के रहते हैं और वो खेल से अपने आप को बताते हैं, अपना जवाब देते हैं। तो ये तमाम बात का बतंगर बनाया जा रहा है, ठीक है, राजनीतिकरण क्योंकि बिल्कुल आपने गलत है। कहा कि पहली बात कि खिलाड़ियों को कभी फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी बात कि इसको ज्यादा जो पूरा नेशनलिज्म कलर दिया जा रहा है वो भी सही नहीं है। तो पहले नेशनलिज्म का जवाब भाजपा के प्रवक्ता दे दें और उसके बाद मैं यहाँ पर विमल मोहन के पास जाऊंगी। पहले गुरु प्रकाश पासवान, आप कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट दे रहे हैं इस मामले को। गुरु आपको अनम्यूट करना होगा। गुरु आपको अनम्यूट करना होगा। स्टूडियो में जुड़ा हूं मैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। सुन पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सही। हाँ, क्षमा चाहता हूँ, वो टेक्निकल होगा। नहीं मरिया, आपने सवाल जो पूछा उस सवाल में ही बहुत सारे जवाब छुपे हुए थे। आपने कहा कि नेशनलिज्म के पक्ष में जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि नेशनलिज्म की अपेक्षा, भारत की बातों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से रखी जाती है। लेकिन देखिए मरिया, मैं इसको पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहता हूं, लेकिन कब तक बचेंगे आप? रशीद जी वरिष्ठ में उनकी बातों को सुन रहा था और कहा गया कि उनकी व्यक्तिगत कैपेसिटी में दिया गया है। व्यक्तिगत कैपेसिटी में जरूर दिया गया हो, लेकिन वो व्यक्ति कांग्रेस के ऑफिशियल पोजीशन पे है, कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता वो होता है जो पार्टी की लाइन को लोगों के बीच में रखता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बोलता है वो पार्टी का लाइन होता है। हम सब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम सब की ट्रेनिंग ऐसी होती कि हमारे मुंह से जो भी शब्द निकले, हम जो भी टाइप करें, हम जो भी कहें, ये पार्टी की गरिमा, देश की गरिमा को हम ध्यान में रख के करें। क्या ये रणनीति का हिस्सा है? आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत सही कहा मारिया, ये प्रश्न आपने दर्शकों के विवेक पे छोड़ा है कि सेमीफाइनल से ठीक पहले इंडियन क्रिकेट टीम के मोराल पे इसका कोई इंपैक्ट होगा क्या? ये सोचने वाला विषय है। ये निश्चित रूप से हमें बाध्य करता है, हमें मजबूर करता है कि एक खिलाड़ी के प्रति इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी की जाए। पहली बात। दूसरा मरिया, आपने प्रधानमंत्री जी का मन की बात का इस बार रेडियो संस्करण सुना होगा। उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी कितनी संवेदनशीलता से फाइट ओबेसिटी की बात की है। उन्होंने कहा कि मोटापा एक बीमारी है, मोटापा एक त्रासदी है, इसके लिए हम सबको साथ में आकर के मिशन मोड पे लड़ने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये बॉडी शेमिंग करना, ये दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। किसमें संवेदनशीलता है, कौन असंवेदनशील है, कौन समय की मर्यादा को ध्यान में नहीं रखता है। इससे निश्चित रूप से मर्यादा, हमारा मानना है, हमारे लोगों का मानना है कि टीम इंडिया के मोराल पे, टीम इंडिया के मन मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणाम हो सकते हैं। शमा मोहम्मद एक जिम्मेदार नेता हैं, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, ग्रैंड ओल्ड पार्टी की, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। बीजेपी के नाते हम ये मांग करते हैं कि ना सिर्फ वो क्लैरिफिकेशन दे, बल्कि शी मस्ट कम आउट एंड अपोलोजाइज। आपको लगता है माफी मांगना चाहिए? मुझे विमल आपसे ये जानना है कि क्या टीम इंडिया का मोराल डाउन हुआ है स्टेटमेंट के बाद, खास करके रोहित शर्मा का, क्योंकि कल बहुत ही अहम मैच है, कल आपका सेमीफाइनल्स है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच है। देखिए, मैं उतना, क्योंकि इतना ट्रोल लोग करते हैं सोशल मीडिया पे प्लेयर्स को, और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो एक ट्रोल की तरफ से दिया है। जैसे वो विराट के फेवर में बोल रही हैं और रोहित शर्मा के अगेंस्ट जितने ट्रोलर्स होते हैं, एक कैंप भी है सोशल मीडिया पे, विराट वर्सेस रोहित, उस तरह का। और बचकानी बात 8 बजे रात में आप करें जब इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया से आपका मुकाबला है। इसका असर मैं नहीं मानता हूँ कि टीम पे पड़ेगा। वो काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं और इस तरह की बात वो लगातार आती जाती है। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि वो फैक्चुअली गलत बोल रही हैं। वो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स के हिसाब से, एक तो वो वर्ड आप फैट अगर उन्होंने कहा है रोहित शर्मा को, क्या वो रोहित शर्मा के सामने उनको फैट कह सकती हैं? आपको वही बोलना चाहिए जो आप सामने भी बोल सकते हैं। एक तो आपने वो, दूसरी बात आप कह रही हैं कि स्पोर्ट्स के हिसाब से वो मोटे। अरे अर्जुन राणा तुंगा वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है, डेविड बून को हम लोगों ने देखा है, कई सारे ऐसे खिलाड़ी के नाम, रमेश पवार सक्सेसफुल प्लेयर रहे हैं, कई सारे। स्पोर्ट्स जो है, खासकर क्रिकेट जो है, वो स्किल का गेम है, वो आपके वेट से नहीं है। और जहाँ तक रोहित शर्मा की बात है, आप अनइम्प्रेसिव कर रही हैं। वो मतलब आपको अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है, उनके अलावा सिर्फ धोनी ने जीता है। 27 वनडे वर्ल्ड कप कप्तान हुए हैं टोटल इंडिया में, उसमें वो 5 उन कप्तानों में आते हैं जिनकी टीम फाइनल में पहुंची है। और बहुत सारे लोग उनके जो यंगस्टर प्लेयर्स हैं, आप उनसे बातचीत करेंगे, काफ़ी उनको अच्छा कप्तान मानते हैं। तो आप मतलब ट्रोल के तरह से आपने बिहेव किया है। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि आपको तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, बात नक्की हो जाती। अब आपने खेला है गेम तो आप झेलिए, पॉलिटिक्स है आपके। आप चलिए, तो रशीद, बात ये है कि आपने माफी नहीं मांगा, आपने क्लैरिफिकेशन इशू किया, शायद वहीं पे वो फंस गई। जी हाँ,
मारिया, उनको बिल्कुल अनकंडीशनल अपोलोजाइज करना चाहिए था और कहना चाहिए था बार बार कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता वो इस तरह से कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रीय भक्ति की बात करती है। क्या भाजपा की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है? 2014 के बाद से कितने ऐसे बातें मारिया मैं बता सकता हूं मंत्रियों के और दूसरों के जो गैर जिम्मेदाराना बयान थे, खेल की दुनिया से नहीं थे लेकिन राजनीति के से थे। और नरेंद्र मोदी जी ने खुद उसके ऊपर कहा था कि ऐसे बयान जो है वो उचित नहीं है, उन्होंने उनको चेतावनी भी दी। और ये बात सब हमारे मित्र गुरु प्रकाश पासवान जानते हैं। देखिए, जबान से हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग इज अ स्लिप ऑफ माइंड। तो इसको लेके शमा मोहम्मद को ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं था, यहाँ पे तो ट्वीट था। तो इसलिए तो ट्वीट का ये होता है कि आप क्लैरिफिकेशन यूज कर सकते हैं। और आपने डिलीट कब किया? डिलीट आपने उस वक्त किया जब आपकी पार्टी ने आपको कहा। मारिया, मुझे लगता है कि हम सब जो शमा मोहम्मद के इस बयान को, जो मैंने कहा बेहुदा और बचकाना बयान है, उसको बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, बहुत ज्यादा गंभीरता से कह रहे हैं। जैसे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर कह रहे थे, इससे कोई खिलाड़ी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ना किसी देश के नागरिक को फर्क पड़ता है। तो किसी वर्ग विशेष से, समुदाय विशेष से, पार्टी विशेष से जोड़ना, ये भी उतनी बेवकूफता और बेवकूफी और बचकानी बात है जितनी शमा मोहम्मद का बयान है, ये मैं कह रहा हूँ। ओके गुरु, फिर मालूक नागर जी को लाएंगे। मरिया, देखिए, रशीद जी हमारे वरिष्ठ मित्र हैं और बिल्कुल हम लोग पैनल में कई बार बैठते हैं, लेकिन रशीद जी आपसे इस बात की अपेक्षा नहीं है। अब आप इस बयान को इतना बड़ा टोन और टेनर दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट अबाउटरी कर रहे हैं, तब उसने क्या कहा था, तब उन्होंने क्या कहा था 2014। अरे इतना भी महत्व नहीं देना इस बयान को, लेकिन कम से कम ये मानसिकता हमें समझने की आवश्यकता है। आपने खुद का एक्चुअली स्लिप ऑफ टंग है, स्लिप ऑफ ट्वीट है, ये मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। लेकिन देखिए, बार बार कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की आवश्यकता है रशीद जी, कि जो पार्टी आज की तारीख में खुद परफॉर्म नहीं कर पा रही है, आपका काम है पॉलिटिकल परफॉर्मेंस करना, दिल्ली में आप परफॉर्म नहीं कर पाए, हरियाणा में आप परफॉर्म नहीं कर पाए, महाराष्ट्र में आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो दूसरों के परफॉर्मेंस पे टिप्पणी करके क्या कांग्रेस पार्टी चर्चा में बना रहना चाहती है? क्या शमा मोहम्मद चर्चा में बना रहना चाहती हैं? वो चाहती है कि उनके नाम पे चर्चा हो, कम से कम उनको लोकप्रियता मिल गई, कम से कम। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, अलग चौक और चीज, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, क्रिकेट का मैदान अलग है, आप थोड़ा जहां कांग्रेस पार्टी भाजपा कोई खिलाड़ी नहीं है। रशीद जी आप, अरे आप तू मैं करेंगे क्या? आप वरिष्ठ आदमी हैं भाई, मैं आपकी बारी में काम बोल रहा था सर। देखिए, मैं यही साबित करना चाह रहा हूं कि आप वोट अबाउटरी मत करिए, शमा मोहम्मद को इतना अहमियत मत दीजिए आप, लेकिन कम से कम उनको माफी करने का कहने आपको ये कहने चाहिए कि आप उनको बाहर आकर के अपोलोजाइज करें। वो अपोलोजाइज क्यों नहीं कर रही है? आप उनको कहिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय राष्ट्रवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे सर, एक दूसरे के ऊपर सर एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए ना, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। और मैंने राष्ट्रवाद की बात नहीं कही थी। मरिया जी ने अपने सवाल को ड्राफ्ट करते हुए मेरे सामने जो सवाल रखा था कि नेशनलिज्म के पक्ष में बीजेपी कह रही है, तो उसको उत्तर था मेरा, नेशनलिज्म पे कोई हमारी अकेले की ठेकेदारी नहीं है, आपका भी उतना ही हक है जितना हमारा हक है। मैं ये कहां कह रहा हूं, लेकिन जब क्रिकेट टीम की बात होती है, जब खेल की बात होती है, जब कब सेमीफाइनल का मैच हो रहा होता है, जो नॉकआउट मैच है, कल का नॉकआउट मैच है, कल सेमीफाइनल में जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। ऐसे मौके पे ये कहना असंवेदनशील नहीं है क्या? मलूक साहब, क्या उनकी टिप्पणी जो उन्होंने ट्वीट किया वो बेमतलब बात है? देखिए मारिया जी, जितने भी लोग टेलीविजन पे बैठे हैं या जो दर्शक आपके लोग देख रहे हैं, मेरे हिसाब से पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इसको देखना चाहिए और देश को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, देश के खिलाड़ियों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या उनको टेलीविजन पे लोग एज ए प्रवक्ता बुलाते नहीं है, जो उन्हें भूख है कि कुछ भी बोल दो जिससे वो वायरल हो? अरे लगातार पाकिस्तान से मैच हुआ, देश पूरा टकटकी लगा के देख रहा था, पाकिस्तान में जाने के बजाय दूसरे देश में लाकर के मैच हुआ दुबई में, और हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को हराया, और कल भी हमारे देश के खिलाड़ी जीते, और आने वाले कल में फिर सेमीफाइनल होना है ताकि वो फाइनल पे खेल सकें। ऐसे में तो जिसको भी बोलना है उन खिलाड़ियों के या तो फेवर में बोलें या ना बोलें, पर ये कांग्रेस में जो लोग हैं इनको हो क्या गया है, कुछ भी बोलना है। क्या सोचे इनके बारे में हम, इन्होंने क्यों बोला? तो जो लोग कांग्रेस के पल्ला झाड़ रहे हैं उनको या तो इनसे माफी मंगवाना चाहिए, और माफी मांगने के लिए ये तैयार ना हो, लेकिन मलूक तो नागर देश जी, को ध्यान में रख के अगर कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस तो खड़ी है।
शौगतो रॉय उनके साथ खड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के। अरे सुनो, तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं, मैं उनके साथ बराबर में बैठता था जब हम बोलते थे। उनको अपनी संसदीय परंपराएं और संसदीय परंपराओं के अनुसार पार्लियामेंट में बोल नहीं पाते, बीच बीच में बच्चे की तरह खड़े होते रहते हैं। और वो आज ज्ञान बांट रहे हैं उस देश के खिलाड़ी के लिए जिन्होंने देश के लिए काम करा, देश का नाम बढ़ाया। तो वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि क्या इसमें भी पार्टी लाना चाहते हैं, इसमें भी पॉलिटिक्स लाना चाहते हैं, इसमें भी जाति धर्म लाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं वो लोग कि हम पाकिस्तान को हरा के ताकतवर हुए, हम कल न्यूजीलैंड को हरा के ताकतवर हुए, हम कल ऑस्ट्रेलिया को ताकत के साथ हराएंगे? क्या उन पर यह चीज हजम नहीं हो रही है? क्यों बोल रहे हैं आकर के इस तरीके से? कांग्रेस को भी अपनी स्थिति साफ स्पष्ट करनी चाहिए, या माफी मंगवानी चाहिए, या उनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए? नहीं, पार्टी से बाहर निकालना कुछ ज्यादा ही बड़ा स्टेप नहीं हो जाएगा तहसीन पूनावाला? ये बात पार्टी से बाहर निकालनी नहीं, 2 या 3 चीज क्लैरिफाई, मैं 2 या 3 बिंदुओं पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हाँ। रशीद भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आवाम में, जनता में। मरिया, आप प्लीज एक ओपिनियन पोल ले लीजिए। मेरे गनमैन, मेरे ड्राइवर कह रहे इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दे रहे? उनका कोई लेना देना नहीं पॉलिटिक्स से। सारे लोग कह रहे, जो लोग का पॉलिटिक्स से इट इज अ शेमफुल स्टेटमेंट। आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? और फिर मनीशंकर अय्यर के स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ता है? फिर सैम पिट्रोडा जी के स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस की समस्या यही है कि हम गलत चीज गलत वक्त पे बोलते हैं और कांग्रेस को नुकसान होता है। और मेरे जैसे वोटर, हम अपना पैसा मेहनत करते हैं, हमारे दादा के जमाने से हम कांग्रेस से जुड़े हैं, ये हम चाहते हैं कांग्रेस सत्ता में। क्यों इस तरह से नुकसान हो रहा है? एक परसेप्शन है मरिया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप दिल्ली में, चाहे आप दिल्ली में एक एलीट सर्कल में वाइन और चीज पे घूमते हो, और वहां पे अगर आपको लगता है कि आप उस सर्कल में हो, वो अलग चीज है। जो एक परसेप्शन कॉमन मैन में है कि कांग्रेस बहुत वामपंथी, बहुत वोक हो चुकी है, इससे दुख होता है, पीड़ित होती है। कांग्रेस होती है ओरिजिनल नेशनलिस्ट पार्टी। आप भले रोहित शर्मा जी को ये पता नहीं चलेगा ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कि उनके बारे में टिप्पणी की गई, बट इज इट राइट? पब्लिक में परसेप्शन क्या जाता है? क्रिकेट रिलीजन से बढ़कर है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जब उस प्रवक्ता से कहा गया माफी मांगो, उन्होंने अपनी बाइट दी, उन्होंने अपनी बाइट में मोहम्मद शामी को ले आए बीच में। क्यों ले आना था? आप बस माफी मांगिए। नागर भाई बिल्कुल सही कह रहे, आप सॉरी बोलिए, कहीं मुझसे गलती हो गई, ट्वीट हो गया, आप कह रहे मेरे ऑफिस ने ट्वीट कर दिया, मेरे पीआर टीम ने ट्वीट कर दिया, कह दो और ठीक है, और बंद कर दो उस टॉपिक को। माफी हाँ, लेकिन आपने उसको उसके बाद रिलीजियस कलर दिया। केवल रिलीजियस कलर की बात नहीं, मैं वही स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है, मान लीजिए आप मुझसे मेडिकल पे अभी सवाल पूछने लगे कि कैंसर की कौन कौन सी दवाई आई है, तो मैं कुछ ना कुछ बकवास करूंगा। और अब मुझे टीवी पे दिखना है या ट्विटर पे लिखना है तो मैं बकवास करके निकल सकता हूं। लेकिन आपको जिस बात की जानकारी नहीं है, आप कह रही हैं स्पोर्ट्स के हिसाब से मोटा, अगर एक तो आपने गलत फैट वर्ड यूज़ किया, और दूसरी बात स्पोर्ट्स के हिसाब, आप स्पोर्ट्स देखती भी नहीं है, आप तो फैन की तरह से ट्रोल कर रही हैं। जो जानकारी नहीं है उस पर आप बिला वजह बोलिएगा तो पॉलिटिकली फंसेगा। जो तहसीन कह रहे हैं, मैं उस बात से एग्री करता हूं कि आम व्यूअर्स को असर नहीं पड़ेगा, ये गलत बात है। मतलब प्लेयर्स को तो नहीं फर्क पड़ेगा, प्लेयर्स को बहुत तरह की बातें बोलते हैं और उनको टफ होते हैं, मतलब वो कमांडो जैसी उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको उतना असर नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारा शील्ड भी किया जाता है इस तरह के टूर्नामेंट में, मोबाइल जैसे गौतम गंभीर नहीं दिए होंगे जनरली जो होता है, या अगर वो कप्तान ने रखे भी होंगे तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा। थोड़े खुद ही बिंदास पर्सनालिटी के हैं रोहित शर्मा, उनको पता भी नहीं होगा कौन है शमा मोहम्मद। लेकिन आम लोगों पे, क्रिकेट फैंस इसको लेके सोशल मीडिया पे, परिवार और सोशल मीडिया पे मैंने 3 घंटे के अंदर 50,000 लोगों ने ट्वीट किया था। तो आप रोहित शर्मा ट्रेंड में टॉप पे ट्रेंड कर रहे हैं, तो ये तो असर पड़ता है। लेकिन अभी भी उनको मतलब मुझे लगता है कि ना किया बात है रशीद, उन्होंने डिमोरलाइज किया है। लेकिन उससे पहले कुछ बोलना चाह रहे गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, देखिए मरिया, हमारे यहाँ आप भी बिहार से आती हैं, एक शब्द होता है हमारे यहाँ थेथरई, आप जानती है ना। थेथरई होता है स्टबननेस, आप में बिल्कुल कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। आपने एक बार ट्वीट किया, चलिए ठीक है, आपका क्या मान लिया स्लिप ऑफ टंग हो गया, स्लिप ऑफ ट्वीट हो गया, दोबारा ट्वीट कर रही हैं, तीसरी बार ट्वीट कर रही हैं, कह रही है उनके बारे में रिमार्केबल क्या है। अरे भाई, ये सुनियोजित रणनीति का हिस्सा नहीं है तो और क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं। अरे स्लिप ऑफ टंग एक बार होगा ना, स्लिप ऑफ ट्वीट 2 बार होगा ना, लेकिन लगातार तीसरी चौथी बार ये कह करके आप बिल्कुल थेथराई पे उतर आई हैं कि नहीं हम तो कह ही रहे हैं,
हमको मानना ही है बात। वो तो पवन खेरा जी का भला हो कि उन्होंने भी करके कहा कि भाई उनका व्यक्तिगत राय है, लेकिन व्यक्तिगत राय का आर्गुमेंट मारिया चलता नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय क्या हो सकती है? मैं बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर कोई व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म तो है नहीं, ट्विटर आपका फ्लैट का तो है नहीं, आपके घर का तो है नहीं, ट्विटर सार्वजनिक डोमेन है, पब्लिक डोमेन पे पब्लिक पर्सनालिटी पब्लिक रोल में कुछ ट्वीट कर रहे हैं और बाद में ये कह के निकल जाओ कि व्यक्तिगत रोल है। ऐसे नहीं होता है। इस थेतराई के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का डीवीएस डिजाइन रहा है मरिया। पहली बार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे, स्पोर्टिंग अथॉरिटी पे, हम लोग भूल गए क्या शहीद रावत के बारे में क्या कहा था इन लोगों ने? शहीद बिपिन रावत के बारे में इसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था और कोई एक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र को लेकर के हमें मिशन चलाना है। सलमान खुर्शीद वहां जाके कुछ कह देते हैं, सैम पित्रोदा कुछ कह देते हैं। तो बार बार कब तक देश के लोग आखिरकार कब तक मरिया इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? मुझे समझ में नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और नजीर पेश की जानी चाहिए कि आगे से कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई भी बयान पब्लिक डोमेन में ना दे, पीरियड। हाँ, लेकिन अगर नजीर पेश करने की अगर बात की तो आप लोगों ने भी तो नजीर पेश किया नुपुर शर्मा को हटा करके, तो उस तरह का क्यों नहीं एक्शन लिया जा सकता है इस केस में? रशीद, मारिया देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग मामले हैं और मैं फिर कहूंगा गुरु प्रकाश पासवान से, और सबसे देखिए इसको हम इतनी गंभीरता से ना ले। ये एक बचकाना बयान था, एक बहुत ही इनसेंसिटिव बयान था जिसका कोई महत्व। हम शमा मोहम्मद को और उनके बयान को एक तिल का ताड़ बना रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उसको महत्व दे रहे हैं। उसका किसी ने कोई संज्ञान भी नहीं लिया। जब 50,000 करोड़ लोगों 50,000 लोगों ने अगर उसको ट्वीट किया, हमारा देश 150 करोड़ का देश है, वो देश सब चाहता है, चाहे वो अभी भी जिस भी क्षेत्र टॉप पे इनिशियल किया था, शुरू में किया गया था, इनिशियल किया जितना भी। देखिए कोई भी उसको शुरू के 2 या 3 मिनट में हुआ था ये बात, अगर हम चाहिए समझिए। मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं मारिया कह रहा हूं कि उसको कांग्रेस पार्टी से जोड़ना, राष्ट्रवाद से जोड़ना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना शमा मोहम्मद का बयान है। देखिए ये क्रिकेट के टेस्ट के ऊपर इसकी कोई वो नहीं हो सकता कि यहाँ के ऊपर कोई आदमी जो है अगर पक्ष में और विपक्ष में, बहुत से लोग इस देश में है मारिया जो क्रिकेट खेल नहीं पसंद करते, उन्हें फुटबॉल पसंद है, दूसरे खेल पसंद है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। क्रिकेट सबसे आगे है रशीद, बाकी ये मुमकिन है कि लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स पसंद करते होंगे, लेकिन क्रिकेट भारत में रिलीजन है। उस तरह से पैशनेट तरीके से क्रिकेटिंग स्टार्स को देखा जाता है। आज भी सचिन तेंदुलकर अगर दिख जाते हैं तो लोग सोचते हैं कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन क्रिकेट को। बिल्कुल, हम लोग सब सचिन के फैन हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, तहसीन पूनावाला ने जो बात कही, देखिए अगर मणिशंकर अय्यर नरेंद्र मोदी के बारे में बयान नहीं देते तो क्या 2014 का या 2019 का चुनाव का परिणाम कुछ अलग होता? देखिए ये हमारा एक बड़ा फैशनेबल नैरेटिव हम बनाने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति विशेष ने एक कमेंट कर दिया, उससे चुनाव पलट गया। चुनाव ऐसे नहीं पलटता। देश का जो हमारे देश में जो लोगों की राजनीतिक समझ है वो बहुत गहरी है। उससे कोई एक क्रिकेट के बारे में एक नॉन क्रिकेटिंग पर्सन का या जो कांग्रेस की भी जो वो प्रवक्ता है, लेकिन कांग्रेस के भी वो 100-150 महत्वपूर्ण नेताओं में उनका स्थान नहीं है। ये बात शमा मोहम्मद भी जानती, तहसीन भी जानते हैं। तो उसको आप ये करें कि बड़ा उससे तूफान मच जाएगा, आपने ये कहा कि ये मुझे लगता है अनुचित है। तो क्या ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं आप मलुक नागर जी? जी हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। उसका हर सारे पैनलिस्ट उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। उस बयान को बचकाना बताया गया है, गैर जरूरी बताया गया है, और उसके ऊपर अब ये भी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी कह रहे हैं कि उससे कोई टीम के मोराल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इतनी बात का बखेड़ा क्यों बनाया जा रहा है? क्यों बात का पतंगड़ बना रहे मलुक नागर जी? रशीद साहब हाँ। देखिए मारिया जी, हाँ। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि रशीद साहब अगर देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं और रशीद साहब ये जानते हैं कि 145 करोड़ लोग हमारे देश में हैं और विदेश में बहुत लोग हैं, सब लोग टेलीविजन देख रहे हैं और ये टेलीविजन पे आके अटेंड करते हैं और इतने सीनियर पत्रकार हैं, इनकी बहुत रेस्पेक्ट है देश में, और ये अगर उनको कोई देश के लिए आके कहे और कांग्रेस के प्रवक्ता अगर गलत बोलते उनको कहें, तो ये इनका जवाब कि जो उनके बारे में बोल रहे हैं वो भी मूर्खतापूर्ण बात है। इनके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता। ये भी एक बहुत ही गलत बात इन्होंने भी बोल दी है। तहसीन पूनावाला साहब ने कितनी प्यारी बात बोली है। मैंने कहा नहीं ये बहुत जरूरी है। मलिक साहब, मैंने ये नहीं कहा, अभी जो लोग उसको राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं, आप बीच में, रशीद साहब आपको बीच में तो नहीं बोलना चाहिए।
नहीं, आपने बात कही तो रशीद साहब बीच में ना बोले प्लीज। नहीं तो आप शमा मोहम्मद की तरह मुझे भी नहीं, बीच में नहीं, मेरी बात जब मेरी बात पूरी हो जाए आप बोल लेना। देखिए, देश के लोगों की भावनाओं की बात है। देश के लोग सबसे बड़ा त्योहार समझते हैं जब क्रिकेट का मैच होता है, और पाकिस्तान को हरा के हमारा देश एक बड़े त्योहार मना के आया है। उस पे आके कोई कुछ भी बोल दे और देश के नेशनल टेलीविजन पे आप उनके खिलाफ बोलने वाले को मूर्खतापूर्ण की बात कहोगे। रशीद साहब, आप बहुत चलिए, मैं अतुल वासन के पास जाऊंगी। उसको कॉन्टेक्स्ट में कहा था। आप एक मिनट रुक जाइए। अतुल वासन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुझे लगता है वो शायद दुबई में है जी। नहीं, आई मीन बड़ौदा, यहाँ पे तेंदुलकर खेलेंगे आज, लारा खेल रहे हैं, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग हो रही है, तो देखिए बड़े प्लेयरों की बात हो रही है। तो आई थिंक मुझे पता है, मैं सुबह से सुन रहा हूँ ये, और मुझे लगता है कि बेफजूल ये मुद्दा बनाया गया, क्योंकि आई डोंट नो हु शी इज, को मोहतरमा है कौन, उनको 5 मिनट्स ऑफ फेम तो मिल गया, पर इतनी बड़ी उनकी रेलिवेंस है, मैं हैरान हूँ। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आजकल के प्लेयर्स, यू थिंक दे आर बॉदर्ड, तो मुझे लगता नहीं कि ये, मुझे लगता है थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ हो जाएगा आज ड्रेसिंग रूम में उनके लिए। बट यू नो, समबडी वाज अचीव्ड सो मच, अपना प्लेटफॉर्म को जरा ढंग से यू नो उसको यूज करें, थोड़ी मर्यादा रखें, तभी बेटर है। क्योंकि आप कुछ बोल सकते हैं, आजकल कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप देखिए व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू यू। सो आई थिंक इन हाइंडसाइट उनको लगेगा कि गलत बात हुई है, क्योंकि ना क्रिकेट की नॉलेज है, ना उनका जॉनर है, ना कोर कॉम्पिटेंस है, पता ही नहीं कि क्या प्लेयर है, कैसे उसकी क्या यूटिलिटी है, क्या करता है, कब से उसकी टाइमलाइन देखिए। आपने उसको देख के कर दिया, और ऐसा अभी आप अगर किसके मुकाबले में आपको उनसे भारी भारी प्लेयर दिखाते हैं, पर अगर आप हैं भी तो परफॉर्म कर रहे हैं, ही इज डिलीवर्ड द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, सो जस्ट कीप शट। मिस्टर वासन, क्या डिमोरलाइज होती है टीम इस तरह की बातें सुन करके? यही तो मुझे लगता है कि गलत फहमी है कि लोग, ये जो प्लेयर्स हैं, ये सारी बातों को सुनते हैं और उनके ऊपर ध्यान देते हैं। आई थिंक दे नो, क्योंकि इतने लोग, कितने सारे अपने व्यू पॉइंट्स हैं इंडिया में, सभी एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, उसके बावजूद जब रन नहीं बनाते फिर भी दे आर देयर बिकॉज दे आर गुड। और देखिए अब जीत रही है टीम, तो आप देखिए, आपको लगता है, मैं वही तो कह रहा हूँ, शायद ये मजाक, क्योंकि इतने शो कर चुके हैं आज हम, तो शायद ये मजाक का मुद्दा बन जाए, खिंचाई रूम में होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मिस्टर वासन, इफ आई मे आस्क यू अगेन, अगर प्लेयर्स डिमोरलाइज नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह के जब बयान आते हैं तो उनको कब तक ये पता चलता है? ये अभी यहाँ पर हमारे दोस्त विमल बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि प्लेयर्स को अपने फोन का भी शायद एक्सेस नहीं होता। देखिए, अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, अगर पता लग गया इमीडिएटली, तो क्या आपको लगता है कि वो रिएक्ट करेंगे? कितनी सारी बातें लिखी जाती है उनके बारे में, मिलियंस, बट सडनली मैं वही हैरान हूं कि एक छोटा सा एक किसी का कमेंट है, चलिए उनका पर्सनल व्यू पॉइंट है, पर वो मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है उनकी पार्टी से, दैट इज व्हाट इज द ट्रबलिंग। वो बड़ा मैटर ये है कि अपने इस प्लेटफॉर्म को, इतनी बड़ी आपको दी गई है जिम्मेदारी, उसको इस तरह से कैजुअल वे में यूज करना, ये बड़ी मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं है कि वो डिमोरलाइज होंगे या उनको पता लगे ना पता लगे। तो ये फैट शेमिंग है, इस तरह का आई एम श्योर पहले भी हुआ होगा, प्लेयर्स की फिटनेस पे सवाल उठाया गया होगा। आपको लगता है कि उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो सवाल उठा रहे हैं वो उस पोजीशन पर नहीं है, या फिर वो स्पोर्ट्स के दुनिया के जाने माने लोग नहीं हैं? देखिए, मुझे लग रहा है आप ये जो टेस्ट रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, ये जरूरत पड़ रही है आपको, तो मुझे लग रहा है कि आई फील अनसर्टेन माई सेल्फ कि इतनी बड़ी इशू बन गया है, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट के उसके रिकॉर्ड बताने पड़ रहे हैं, स्ट्राइक रेट बता रहे हैं आप रोहित शर्मा का, कमाल है। मुझे लगता है कि बेसिकली वैसे बात, मैं आई एम द ओल्ड वर्ल्ड काइंड ऑफ गाय, मुझे आजकल ज़्यादा सेंसिटिविटी जो हो गई है वो भी थोड़ा ओवर द टॉप है, कि कुछ बोलना है तो आप सोच के बोलिए कि अगले को क्या लग जाएगा, फिर वो अगला क्या अपने आप को एक्सपेक्ट करता है, वो तो मुझे लगता है ये भी ओवर द टॉप है। बट प्लेयर्स आर ओपन, वंस यू आर एट अ प्लेटफॉर्म, आप पेशेवर खिलाड़ी हैं, जो भी हैं, अगर आप सेलिब्रिटी हैं, तो आपको तो वैसे ही आपको पता है कि 1000-1500 लोग तो आपके, अगर आप मिलियंस के आपके चाहने वाले हैं, तो 2-4 हज़ार लोग जेलस होकर आपके बारे में बोलेंगे, पर अगर आप उनकी सुनोगे और रिएक्ट करोगे तो आई थिंक वेयर इज गोइंग। चलिए, बिल्कुल अतुल, यही मैं मारिया से बात कर रहा था कि गेम में क्या असर पड़ेगा। वो तो स्लेजिंग वहाँ, इससे कितनी डिफिकल्ट आपने देखा कि किस लेवल पे जाके स्लेजिंग करते हैं, उसका जब असर नहीं पड़ता है। मैं भी शमा मोहम्मद को ऐसे ही, मतलब बाय जनरल नॉलेज के हिसाब से जानता था, मैं जानता भी नहीं था क्या शख्सियत है। मैं आप उनको जानते तो हैं, किसी तरह से नाम जानते हैं, पर देखिए पूरी उम्र वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड,
इंजमाम उलग आलू आलू कहते रहे उसको, आलू और कहते वो थे देखो, भाई, उसका हाँ। रिकॉर्ड देखो, तो फिर वो क्या हो डेविड गया? वो बोन कह है, रहे तो डेविड बोन है, अर्जुना रणतुंगा है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। एक आप तो टीम बना दी है पूरी। हाँ हाँ बिल्कुल। अर्जुन, ये अतुल, एक जो इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि स्पोर्ट सैक्रोसैंक्ट है। मतलब आप नेल्सन मंडेला अगर कहते हैं कि स्पोर्ट हैज़ द पावर टू यूनाइट द वर्ल्ड, टू चेंज द वर्ल्ड, आप कम से कम इसको छोड़ दो। मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में मत बात करो। ये तो एक चीज़ है जो कि आपको जोड़ रही है, बाकी आप कई मुद्दे पे, मतलब कंट्री में कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पे आप डिवाइडेड नहीं है। इस पे क्या जरूरी है बोलिए? इन्होंने अपने आप सही कह रहे हैं, जो जिनके बारे में जानकारी है इनको उसके बारे में भी कहाँ ठीक बोलते हैं। तो ये जो दिस बिकम अ जोक, तो ये जो सोशल मीडिया इज बिकम अ हैंडल फॉर जस्ट स्प्यूइंग व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। और जो आपका अगर अपना एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, आप पॉलिटिक्स में है, उसके बारे में भी इनकी स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो भी सीरियस नहीं लेंगे। जब भेड़िया सचमुच आएगा तो कोई बचाने नहीं आएगा। और ये है कि मोहतरमा उस पर अड़ी हुई है। पहले तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद मुझे लगा कि कहीं हो सकता है शाम में किसी अलग स्टेट ऑफ माइंड में हो, कुछ और कर रही हो, चला गया हो, लेकिन उसका सुबह वो लगातार 2-3 लगातार स्टेटमेंट वो दे रही है। मतलब वो तो एकदम अड़ गई है जैसे क्या आपको लगता फेम है को और उसी थॉट को आगे ले जाते हुए अतुल, क्या आपको लगता है माफी मांगने की जरूरत है या फिर आप इग्नोर करते हैं इस तरह के बयान को? नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अगर कह दिया उनको लग रहा है तो आप उसको क्यों कर ले। पर मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि रोहित को कह दिया, रोहित को फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। पर आपकी इशू ये है कि अपनी जो आपको प्लेटफॉर्म दिया है, यू आर अ स्पोक्स पर्सन, आई गॉट टू नो दैट, तो उसको आप यूज कर रही हैं इतनी कैजुअल वे में। ये दिस इज द बिगर थिंग। तो आई थिंक बिफोर मेकिंग अ स्पोक्स पर्सन, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको सोचना चाहिए कि भाई ऐसे कैजुअल अगर इस इमेच्योर माइंड्स को अगर आप देंगे, बंदर के हाथ दूसरा देंगे तो फिर बेइज्जती होगी। चलिए अतुल वासन, प्लेजर, आप हमारे साथ जुड़े एनडीटीवी पर। मैं अब बाकी लोगों के पास जाऊंगी, मुझे पता है आप वहाँ पर स्टेडियम में हैं, तो इसलिए मैं गुरु प्रकाश पासवान, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं देखिए मरिया, मैं अभी सुन रहा था रशीद जी की बातों को और निश्चित रूप से मैं उनको कॉर्नर करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं आपको देता हूं। आप बस कल्पना करो कि बीजेपी के किसी रैंडम कार्यकर्ता ने बिहार या झारखंड के हजारीबाग से कुछ ऐसा बोला होता, क्या आप उनको ऐसी जाने देते, स्कॉट फ्री जाने देते? कोई रैंडम हमारा जिले का, मंडल का कार्यकर्ता गौ वंश के प्रति कुछ बयान देता है, कोई व्यक्ति अगर गलती से वैलेंटाइन डे पे कुछ बोल देता है, उसके बारे में वॉशिंगटन पोस्ट में अखबार खबर छप जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर छप जाता है। और अब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जब ऐसा कह रही हैं और लगातार टिकी हुई हैं उस पे लोग कहते हैं कि नहीं, छोड़ दीजिए उनको। जब ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है मारिया, तो और क्या है? अगर काऊ प्रोटेक्शन पे, गौ हत्या पे कोई व्यक्ति कोई बयान दे दे, कोई रिलेटेड बयान है, अनरिलेटेड बयान है, उसका बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है, हंगामा रहता है, हफ्तों 10 दिन तक प्राइम टाइम पर डिबेट होता है। और जब शमा मोहम्मद एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके बारे में कहा जा रहा है ये एंटाइटलमेंट क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, उनको स्कॉट फ्री क्यों जाना दिया जाए? चलिए तहसीन इसका जवाब दीजिए, उनको स्कॉट फ्री क्यों जाना, जिम्मेवारी लीजिए, क्यों छोड़ दिया जाए? मैं पार्टी चलाता तो ना पार्टी इस तरह विपक्ष में इस इतने कम सीटों से होती और ना पार्टी का की यह हालत होती। मेरी बात एडवाइस अगर पार्टी माने तो उनकी स्थिति थोड़ी बेटर होगी। लेकिन मैं चलाइए ना। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ, ये जो रशीद जी ने परसेप्शन क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 50,000 लोगों ने सिर्फ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ मरिया, क्रिकेट धर्म, कास्ट, कल्चर सबसे बड़ा है हमारे देश में। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बाजू में कौन बैठा है, वो हिंदू है मुसलमान है, हम सब टीम इंडिया के लिए चीयर करते हैं। और हर एक व्यक्ति, मुझे 2 लोग सुबह मिले, एक जो मेरे घर पर काम करते हैं और एक डॉक्टर जिनको मैं जानता हूं, दोनों ने कहा कांग्रेस का ये स्टेटमेंट क्यों है। आप इससे डाइवोर्स नहीं कर सकते, इस बात को अलग नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति कांग्रेस की प्रवक्ता है और कांग्रेस का नाम जुड़ चुका है उसके साथ। और दोनों व्यक्ति, एक सज्जन जो डॉक्टर थे, दूसरे जो मेरे घर में काम करते, दोनों ने कांग्रेस का ये स्टेटमेंट क्यों था जब वर्ल्ड कप चल रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इससे शायद प्लेयर्स पे इफेक्ट नहीं होगा, प्लेयर्स ऑब्वियसली ट्रेंड है, ऑब्वियसली इस प्रवक्ता को स्पोर्ट्समैन या फिटनेस के बारे में नहीं पता, बट वो सब छोड़ते कॉमन मैन में परसेप्शन ये हो चुका है कि कांग्रेस ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। अब बार बार हम कॉमन मैन के पास इस तरह से जा रहे हैं कि कांग्रेस देश के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, कांग्रेस को ये व्यक्ति पसंद नहीं तो इस संस्था के खिलाफ बोल रहे, उस संस्था के खिलाफ बोले, चाहे फिर वो मनीशंकर अय्यर जी हो, सैम पिट्रोडा जी हो या ये मोहतरमा हो। प्रॉब्लम वहां आ रही है परसेप्शन की, और धीरे धीरे कांग्रेस का परसेप्शन समाप्त होते जा रहा है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, कांग्रेस देश की नेशनलिस्ट पार्टी थी, वो आज एक लेफ्ट वोक पार्टी हो चुकी है और वोकिज्म एक डिजीज है, उस डिजीज से हमें बाहर निकलना है।
और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। बहुत वो लोग आ चुके हैं कांग्रेस के अंदर, शायद इनका कोई कांग्रेस के साथ इतिहास ना हो। मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं ओवरऑल कह रहा हूं। ये जो लोग हैं इर्द गिर्द, कोई एक दुग्गल साहब है जो कभी आरटीआई एक्टिविस्ट है, कभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, कभी किसान नेता है, कभी कुछ और है। ये सारे लोग कहां से आते, कैसे पार्टी में इन्वॉल्व होते, कहां से स्टेटमेंट देते, और पार्टी का नुकसान होता है। जेन्युइन कार्यकर्ता से पूछो, जेन्युइन ग्राउंडेड नेता से पूछो, वो क्या कर रहे हैं। मैं पिछले दिन डिबेट में था, एक मैं रैंडम नेता की बात करता, जो शब्द गुरु प्रकाश भाई ने कहा, एक रैंडम व्यक्ति कहते हैं शशि थरूर कौन है, 4 बार चुनाव जीता तो क्या हो गया। मतलब आप कहां से आए हो, कहां का ये घमंड है, क्यों आप कर रहे हो, पार्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये लोग। और मैं इस पार्टी के लिए वोट कर रहा हूं, इसलिए बुरा लगता है। मरिया, कम से कम स्पोर्ट्स के लिए जो सेंसिबल बात बोल रहे हैं तहसीन, मैं क्योंकि जानता हूँ 14-15 साल से ये स्पोर्ट्स ग्राउंड पे आते हैं, बातचीत करते हैं, स्पोर्ट्स की जो भी मोटा मोटा समझ है, और स्पोर्ट्स को केवल क्रिकेट नहीं दूसरे स्पोर्ट्स को इन्होंने फॉलो किया है। लेकिन तहसीन, ये जो आप कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं करते हैं आप, अगर मान लीजिए आपको कोई स्टेटमेंट ही देना, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी, आपने देखा है जो रेसलर्स का जो इशू हुआ था, पॉलिटिकल पार्टी को स्पोर्ट्स में घुसने की क्या ज़रूरत है। आपको आईओसी भी मान्यता नहीं देता है, आपके इंटरफेरेंस को इंटरफेरेंस मानती है अंतर्राष्ट्रीय जो खेल समितियां हैं। डोंट स्पीक अबाउट द थिंग यू डोंट नो, क्या ज़रूरत है बोलने की। हाँ, ये तो सही बोला, जो जिसके बारे में आप जानते नहीं उसके बारे में बोलने की क्या ज़रूरत है। आई एग्री विथ यू। और उसके बाद फिर आपने उसको मोहम्मद शमी का इशू बना दिया, उसको कम्युनलाइज करने का इशू किया, तो आई थिंक इट वाज रॉन्ग। और वो एक्चुअली मॉरली भी करेक्ट नहीं है। वी शुडंट डू दैट। गलती होती, सबसे गलती होती, माफी मांगते आगे चले जाओ। बात इतनी नहीं बढ़ती, अगर वो माफी मांग लेती तो बात खत्म हो जाती उस वक्त। और ट्विटर पे स्लिप होता है मरिया, मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़े पाकिस्तानी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पाकिस्तानी कैप्टन भी कुछ दिन रहे थे, वो बहुत अच्छे बॉलर, और एक बार उनसे पॉन्ड शेयर हो गया था ट्विटर पे, लेकिन उनको फिर रात, और ऑस्ट्रेलिया में थे, उनको बताया गया, फिर अगले दिन जाके उन्होंने हटाया। तो मतलब ट्विटर पे स्लिप होता है। आई वुड से एट द मोस्ट कि उनसे कोई ट्विटर पे अगर स्लिप हुआ है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कोई लिख कैसे सकता है, लेकिन अगर हो भी गया, वो 24 घंटे आप कंटिन्यू करें, वो मेरी समझ से बाहर है। चलिए, अब आखिरी के कमेंट्स लेंगे। मैं मलूक नागर जी से शुरुआत करती हूँ। क्या राजनेताओं को क्रिकेट पर बयान नहीं देना चाहिए या देना चाहिए? आप खुद नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल बयान नेगेटिव नहीं देना चाहिए। हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको, ताकि वो अच्छा खेलें, उनके बारे में अच्छी बात अगर बोलनी है तो बोलें। ऐसा कुछ ना बोलें जो ये लगे कि ये देश के खिलाफ है, देश के खिलाड़ियों के खिलाफ है। ये शायद हमारे देश को जीतने देना नहीं चाहते। ये पाकिस्तान हराया है, इनको कहीं वो दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो सोच करके बोलना चाहिए, मुंह को सोच करके खोलें। तो तहसीन पूनावाला कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस के समर्थक हैं, पर दिल खोल के देश के लिए, देश के खिलाड़ियों के लिए तहसीन पूनावाला बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तहसीन, आप ही बोल दें, आपकी बात, आपकी तारीफ हो रही है यहाँ पर काफी ज्यादा। एक सवाल मैंने पूछा था तहसीन, शायद उसका जवाब आप दे सकते हैं। सेमीफाइनल से पहले ये बयान आ रहा है, टाइमिंग जो है, और बहुत अहम मैच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है। उस स्टेटमेंट, उससे पहले आना, क्या कोई रणनीति है या कोई कंस्पिरेसी थियरी वाले भी इस पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, बट ऑब्वियसली ऑपोजिशन उसको वैसे ही बोलेगी, और ऑब्वियसली अगर मैं ऑपोजिशन में होता मैं भी वही करता। तो आपने ही सेल्फ गोल मारा है, आपने हिट विकेट किया है, क्रिकेट की एनालॉजी यूज कर दो, तो हिट विकेट आपने खुद किया, क्यों करना था? और अगर आपको क्रिटिसाइज भी करना है किसी को, आप यू कैन डू इट डिसेंटली, आप डिसेंटली क्रिटिसाइज कर सकते हो कि मैं इनके इस कैप्टनसी से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। यू डोंट हैव टू बी पर्सनल, किसी से पर्सनल होना, फैक्ट चेक करना। और ऑब्वियसली आपको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा, फिर उसके बाद कहा गया बाकी लोगों ने भी कि इंजमामुल हक थे, डेविड बून थे, अर्जुन रबाडा था। दिस इज अ गेम ऑफ स्किल। आप नहीं जानते उस गेम के बारे में। हर मैच के पहले फिटनेस टेस्ट होता है, आपको फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ता है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। उसमें अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, वेट्स, अलग चीजें होती। यू डोंट नो अबाउट इट, आप क्यों उसके बारे में बोल रहे हो, किसी को फैक्ट चेक कर रहे हो? और छोड़ो, एक रोहित शर्मा ने पढ़ा कि नहीं, उनके परिवार के लोग तो पढ़ेंगे, उनके बच्चे तो पढ़ेंगे। इज इट राइट? इज इट अ राइट थिंग टू डू एज अ स्पोक्स पर्सन? किसी पार्टी के प्रवक्ता को ये करना चाहिए? बस यहाँ पर मैं अपनी बात को रोकना चाहता हूँ। चलिए, बच्चे अभी उनको वैसे छोटी है तहसीन, लेकिन उनका पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है, और शुक्र की बात है कि अभी तक वो पीछे पड़ी नहीं है।
कल के बाद, मैच के बाद अगर हो सकता है पीछे पड़े तो आपके लिए मुश्किल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गुरु प्रकाश पासवान 30 सेकंड आपके लिए, और उसके बाद हरभजन सिंह का बयान सुनेंगे। गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए मरिया, अभी तहसीन ने बहुत अच्छी बात बोली कि कांग्रेस पार्टी वोक हो गई है, लेफ्टिस्ट हो गई है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का मुझे वो बयान याद आ रहा है जो उन्होंने जयपुर में कहा था कि दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट। तो उसी दिन के बाद से ही कांग्रेस पार्टी वोक हो गई थी। तो कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन कम से कम तहसीन जैसे लोगों के कहने के बाद कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था, विमल जी वरिष्ठ हैं, इन द लाइटर वेन में कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि तहसीन को क्रिकेट की एक मोटा मोटा समझ है। तो मोटा समझ है, पतला समझ है, ये मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन कम से कम अपने शब्दों का हम मर्यादित पूर्ण से उपयोग करें। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को इस बात को स्मरण रखना चाहिए। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले ये बयान सुन लीजिए जो हरभजन सिंह ने कहा है, इस विवादित बयान जो शमा मोहम्मद ने दिया था। देखिए, रोहित शर्मा के ऊपर जो अभी बयान दिए गए हैं उनके ऊपर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने देश को बहुत सर्व किया है, बहुत सेवा करी है, और आज भी यहाँ पे मौजूदा स्थिति में वो टीम को बढ़िया तरीके से लड़ा रहा है, और वहाँ टीम बहुत अच्छा खेल रही है उनके अंडर दुबई में। तो उनके बारे में जो बयान दिया गया है कि उनकी फिटनेस सही नहीं है, बॉडी शेप ठीक नहीं है, व्हाट्सोएवर इट इज सच, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी वो हक बनता है उनके बारे में, निजी चीज़ों के बारे में ऐसे बोलने के लिए कि उनकी फिटनेस नहीं है। अगर फिटनेस ठीक नहीं होती तो शायद वो भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होते, और वो तो कप्तान है। तो भारतीय टीम में आने के लिए फिटनेस आपको कई लेवल हैं जो पास करने पड़ते हैं, वो निश्चित तौर पे उन्होंने किए हैं, वो तभी टीम का हिस्सा हैं। और जिन्होंने ये बोला है, मैं उनसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि आप या तो कोई फिटनेस कोच हैं, या तो कोई आप बीसीसीआई की प्रेसिडेंट हो, या फिर किसी भी खेल से आपका नाता है जहां आपको पता है कि फिटनेस क्या होती है, और आप कंपेयर कर रहे हो उस खिलाड़ी को एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जो इसी टीम का हिस्सा है, और कह रहे हैं कि जी वो कप्तान बहुत फिट था, ये फिट नहीं है। तो फिटनेस के जो पैरामीटर्स हैं वो शायद आपको पता नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, मुझे नहीं लगता है कि जो हरभजन की बात है विमल, ये कहना कि आप क्या फिटनेस कोच हो या फिर आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, जो आपने इस तरह का बयान दे दिया। एक तो देखिए, मतलब ठीक है, वो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी से बोल रहे हैं, हम भी एज जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फैक्ट्स तो सही हो। आपको फैक्ट्स ही गलत बोल रहे हो कि उन्होंने रन नहीं बनाया। अरे उनको रोल मिला पावर्ड गेम खेलने का, पहले 5 ओवर में 30 रन उनको बनाने की जिम्मेदारी मिली और वो कर रहे हैं। आप कह रहे हो विराट कोहली आके हक करते हैं। हर एक कैप्टन का अलग अपना तरीका होता है, और वो जबकि आप अगर इनसे बातचीत करेंगे टीम के अंदर के लोगों से, रोहित शर्मा बहुत ही बिंदास हैं, उन्होंने भी प्लेयर ग्रूम किए हैं। तो आप ये, मतलब मैं वही कह रहा हूँ बार बार मरिया, जो आपका फील्ड नहीं है ना, उस पर एक्सपर्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आपने फ्रिवोलस कमेंट दे दिया, वो तो आप पॉलिटिकल स्टेज पे हैं, तो आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आपका फ़ायदा उठाएंगी या उस पर एक अलग प्रतिक्रिया आपकी होगी, लेकिन आप गलती कर रहे हो टिके हुए। मुझे लगता है कि एक उनके पास और मौका है। रोहित शर्मा अगर कल मैच जीतते हैं या जब भी उनको मौका मिलता है, उनसे पर्सनली माफ़ी मांग ले और बात को ख़त्म करें। तो बात कैसे ख़त्म होगी माफ़ी मांगने के बाद? माफ़ी तो मांगनी चाहिए। मतलब आप मुझे अगर मोटा मोटा बोल देंगी, आप चश्मिश बोल देंगी, तो एक पॉइंट तो आएगा, आपको सॉरी बोलनी पड़ेगी। मैं आज नहीं मांगिएगा तो कभी आपको वेट करवाऊंगा माफ़ी के लिए। लेकिन इस तरह की बयान क्या राजनेताओं को देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और ख़ास करके इस वक्त जब टीम इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मैच में है, दुबई में है, ऑन ग्राउंड हिंदुस्तान में भी नहीं बाहर में खेल रही है, और बहुत ही अहम मैच है, इम्पॉर्टेंट मैच है। कल सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, आप बाहर होते नॉकआउट बाहर हो जाएंगे आप। ये नॉकआउट मैच, हाँ, सेमीफाइनल है आपका। आप ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, उसने 350 चेज किया है। आपको हक नहीं बनता कि किसी भी तरह से डिस्टर्ब करें। हालांकि वो डिस्टर्ब होते नहीं हैं, बहुत गंदी स्लेजिंग तो बहुत ही ख़राब होती है, तो उसका अगर असर नहीं पड़ता तो उनको पहचानते भी नहीं होंगे वो, बस। लेकिन आपने गलत टेस्ट में बात बोली है। और आपने इसलिए बोला कि आप अटेंशन चाहती थी? आई डोंट नो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कोई होश व हवास में कैसे ऐसे लिख सकता है किसी के लिए भी। मतलब आप पर्सनली भी ऐसे नहीं बात करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है। मतलब मैं तो सुबह से लग रहा था कि कुछ मोहतरमा ने कुछ कर लिया है, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। चलिए, इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे।